इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ताजा अपडेट। तो पहली अपडेट ये है कि सरदार जी 3 फिल्म आ रही है दिलजीत दोसांझ की, ठीक है। उसमें जो मेन एक्ट्रेस है वो है हानिया अमर एहसन चनियोटी ने बताया और बड़ा वो मेन किरदार इसमें कर रही है। वीडियो देखो जरा। सरदार जी 3 ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਨੀਆ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि ओए होए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ताबिश हाशमी ने क्रिकेटर्स को भी एक्टिंग पे लगा दिया। वीडियो देखो जरा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम। क्रिकेट की बात हो ही रही है तो आप पीसीबी का मतलब आप पतलू से जान लो अच्छी तरह जरा। ਪੀਦ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੀਦ ਨਾਲ। तो बंदा लेकिन वो तो पीसीबी है ना, वो स्टार भी लग गया उसके। ਆਹੋ ਪੀਦ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਤਲੂ। अच्छा तो सी ना ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? तू दसेगा, तू शुरू ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ चौधरी भी बनता वैसे, ਹੈ। चौधरी भी बनता वैसे, ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? भट्ट भी बनता। लेकिन ये तो साडी सोचन दी गल है ना है। ਪੀਸੀਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਦਾ? बी वाली आप सबको समझ नहीं आई होगी, वो हंसने लग गए थे। बी से उसने कहा कि बट भी बनता है। अब ये बनता है पतलू चौधरी बट, इसलिए हंसने लग गए थे वो इतना खुल के। फवाद खान 9 साल बाद फिर से इंडिया में जाके एक मूवी बना रहा है वानी कपूर के साथ। अब इस बारे में वानी कपूर का क्या कहना है, उनका मतलब उनको कौन लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो बंदा बनाई एक्टिंग के लिए वो कौन है? Favorite co-star ever? I don't ask me that. I know. Make it slash. Since we're talking about Abir Gulal, let me say Fawad. He was so sweet and he was so collaborative and he was wonderful to work with. Wow. One word for Fawad Khan. Charming. I think he's born for cinemas, no? Like I feel like he's born for movies. All time. हैदर शाह ने एक स्टोरी लगाई थी, वो जो रजब भट्ट का दोस्त है, कि वो कहीं दूसरे कंट्री जा रहा है। लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर किया था कि ये रजब भट्ट के पास जा रहा है। अब ये बात रजब भट्ट ने क्लियर कर दी। वीडियो देखो जरा। नहीं भाई, हैदर इज गोइंग टू अनदर कंट्री, ही इज नॉट कमिंग टू दुबई। वो कहां जा रहा है वो आपको खुद बताएगा अपनी इंस्टा पे या जहां भी लाइव पे, जहां उसको बताना होगा, मैं नहीं बता सकता। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टिकटॉक स्टार जो काशिफ जमीर है, उस पे एक पर्चा हो रहा था। वो जो पुलिस वाले ने उसके आगे ट्रे रखी हुई थी, वो पैसे धड़ाधड़ फेंक के जा रहा था, ठीक है। अब उस चीज पे उस पे बड़ी बात उठी। एक डीआईजी साहब ने एक्शन लिया था कि मैं पहचान करूंगा ये कौन सा पुलिस वाला है जो उसके आगे पैसे पेश कर रहा है, हम इनको सैलरी इसलिए देते हैं, ये इनके तलवे चाटे, ठीक है। ऐसी बात हो रही थी। तो उस पुलिस वाले की शिनाख्त हो गई है जिसका नाम खुरम है और वो एक पुलिस ड्राइवर है। इसके अलावा काशिफ जमीर पे 2 पर्चे हो गए हैं अलग अलग जगह पे। वीडियो देखो जरा। अहम खबर आपको दें कि पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक महंगी पड़ गई। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर और पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मुकदमात में पीक एक्ट और दीगर संगीन दफात शामिल। पुलिस एहलकार जेर हिरासत। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस वाला ट्रे में पैसे पकड़ा रहा था। इस चीज पे लोगों ने बहुत ज्यादा जब उंगली उठाई तो काशिफ ज़मीर ने ऐसा किया कि थोड़ी एडिटिंग करके ना उसकी वर्दी का कलर ही चेंज कर दिया। ये सब करने पे इस पे पीका एक्ट एफआईआर हो गई है। कल वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे, एक रजब भट्ट के एडिटर ने लिख के लगाया था कि वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें वो कह रहा था कि हम हर चीज के लिए नमाज के पास नहीं जा सकते, कि नमाज हमें सुकून देगी, थेरेपी भी है वगैरह वगैरह। वो जो इतनी सी एक्ट्रेस है पाकिस्तानी ऐना, ठीक है, उसके साथ एक वो पहले तो यूट्यूबर था, अब वो जरा एक्टिंग शैक्टिंग भी करता हुआ लड़का बैठा हुआ था। अब इस चीज पर मुझे लगता था कि अब लोग बात उठाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये रजब भट्ट पे ही पर्चे क्यों होते हैं ऐसी बात करने पे, ठीक है, बाकी लोगों पे क्यों नहीं। तो इस चीज पे एक बंदे ने बड़ी आवाज उठाई। वीडियो देखो जरा। नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो नमाज के अंदर नहीं है। ये रिसेंटली कंट्रोवर्शियल एक क्लिप वायरल हुआ। एक्ट्रेस आयना करके कुछ नाम है उनका, साथ एक और जो है वो यूट्यूबर पहले रहे थे और अब वो ड्रामा में है। इस बात करने का मतलब ये है कि आप दीन के जो सोल्यूशंस हैं या जो अल्लाह की तरफ से जो सोल्यूशंस हैं जैसे नमाज है, आप उनको कह रहे हैं कि वो आउटडेटेड हो चुके हैं और हर चीज़ का सोल्यूशन नमाज में नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लें कि ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी है जिसका ये इजहार कर रहे थे, ठीक है। और ये आइडियोलॉजी मॉडर्नाइज वे के अंदर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि हम ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो साइकेट्रिक होते हैं, हम इनके पास जाएं। मैं खुद आई माई सेल्फ एज अ थेरेपिस्ट और मैं सर्टिफिकेशन मेरी नहीं है, लेकिन मैंने ओवर 400 क्लाइंट्स के साथ डील किया है, उनके मैंने सेशंस लिए हैं और मैंने खुद उनको ये वाली थेरेपी ना जाने कितनी दफ़ा मैंने रेकमेंड की है और बहुत सारे लोगों का मुझे हमेशा फीडबैक आया है कि दैट रियली वर्कड।
कि आपने जो स्पिरिचुअल हीलिंग की बात की है ना, वो असल में काम कर गई है, क्योंकि दूसरी तरफ से तो हमें कहीं से सुकून ही नहीं मिलता। और ये लोग कह रहे हैं कि नमाज में हर चीज़ का जो है सोल्यूशन नहीं है, नमाज के अंदर आपको कभी कभार सुकून नहीं मिलता है। लेकिन कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के कलाम, अल्लाह के जिक्र में ही हमारे दिलों का सुकून है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा था कि मुझे जो नमाज जो है वो मेरी आंखों की ठंडक है, बेशक मुझे ये सुकून देती है। एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनका अल्लाह ताला से डायरेक्ट रब्ता था, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनको जो चाहिए उनको मिल सकता था और उनके पास सब कुछ था, दो जहान उनके लिए बना दिए गए। वो उन्होंने फिर भी किस चीज़ को अपनी सेटिस्फेक्शन, उन्होंने कहा कि किस चीज़ में मुझे सुकून मिलता है, नमाज के अंदर, अल्लाह के जिक्र के अंदर। इसीलिए नमाज में सुकून ना मिलना, इसका ये मतलब नहीं होता कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका कभी कभार ये भी मतलब होता है कि आपको नमाज सही से पढ़नी नहीं आ रही है या आप उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप रात को अगर 5 मिनट 2 मिनट लगा के जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो क्या आपको सुकून मिलेगा उसके अंदर? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका मतलब है कि आपको वो पढ़नी नहीं आई, आपने अल्लाह से कनेक्ट उस तरह से नहीं किया है, और आप जिस चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं, जो डिप्रेशन या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप अभी भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसीलिए नमाज पढ़ने की भी और नमाज में सुकून हासिल करने की भी ना एक रिक्वायरमेंट है, उसकी एक क्वालिफिकेशन है, उसका एक मेरिट है, उसका एक प्रोटोकॉल है जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि नमाज के अंदर सुकून होता है, लेकिन अगर उसको असल रूह से पढ़ा जाए, अगर उसको वाकई उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से आपको सुकून असल में मिलना है अल्टीमेटली। तो नमाज में सोल्यूशन नहीं है कोई, या नमाज में सुकून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि या आपको सुकून नहीं मिला नमाज में, इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको वो सुकून नहीं मिला, क्योंकि शायद आपको वो तरीका आया नहीं जिस तरह से आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट करना था। बेशक नमाज के अंदर सुकून है, बेशक अल्लाह के जिक्र में सुकून है, और बेशक यही चीज़ें हैं जो आपको हील करती हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी। अच्छा, आपको क्या लगता है इन पे कोई FIR वगैरह होगी, इन पे कोई बात उठाएगा, इतनी ज्यादा आवाज उठेगी कि नहीं जैसे रजबट पे उठती है? सामिया हिजाब रिश्ता पक्का वाली वो वाली लड़की, ठीक है, उस पर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसको डिफेंड किया था, लेकिन शाहजेब सियालकोटी ने उसकी मदर सिस्टर कर दिया, ठीक है, जेंड करके रख दिया उसकी पकड़ के, ठीक है। इसका कहना है कि ये सारी वीडियो जो उसकी है वो AI से जनरेटेड नहीं है, वो असल है उसकी, मतलब बातों से ऐसा लग रहा है। बाकी आप वीडियो देखो जरा। ये जितने वीडियो सराउंडिंग्स में है, ठीक है, ये सारी वीडियोस फेक है, ये मैं कहीं से लग भी नहीं रही हूँ, ठीक है। और आप पाकिस्तान से भेजना मतलब पाकिस्तान में फहश फिल्मों के अदाकार भी उतने बदनाम नहीं है जितनी AI बदनाम है। कॉल आ गई जी, AI जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक, मैं अभी कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ। AI का फोन आया, वो कह रहा दोबारा मेरे पे किसी ने इल्जाम लाया ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। AI कह रही मैं खुदकुशी करन लगी हां ਤੇ मैं ਭਾਈ ਯਾਰ ਖਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿस्तानी कौम ने पैदी ਸੀ हर शे AI ਦੀ ਪਾਤੀ। AI कह रहा ਜਿਹੜੇ स्टेप ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦੇ। सही गल दस गल की सी, वीडियोस उठा के डाल दिए, और ये मेरे एक्स ने किया है बिकॉज ही टेक्स्टेड मी फॉर द मनी एंड आई डिडंट। मैं ये गल हूं, ये सिर्फ AI को बदनाम देखा। आज आपके भाई ने अपने दिल के साथ गहराइयों से AI को इंसाफ दिलवाया। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा भाई AI के लिए लड़ो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हर काम तुसी AI ਤੇ ਪਾਤਾ है, AI को आप परेशान बैठा है, आइडिया तो मेरे दिन में नहीं आ जी हरकतें ने काशरी लिहाजा AI है ना जरी बहुत अच्छी चीज है। तुसी चवला मार रहे हो दुनिया मारे ना सोशल मीडिया, बाद आओ आज हमने AI को इंसाफ दिलवाया। ये रोड ही बेचारी बैक AI कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारी खिदमत के लिए। टिकटॉक के जरिए बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक पैसे को व्हाइट किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े होस्ट हैं ये एजेंसियों के साथ मिलकर खेलते हैं, ये ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये ऐसा मेरा नहीं कहना, ठीक है। ये वाली वीडियो देखो जरा। सोशल मीडिया ऐप्स को हम एक क्राइम डैशबोर्ड की तरह देखेंगे। आप सोचिए तजस्सुस मेरे में कैसे पैदा हुआ। मैंने एक लाइव टिकटॉक बैटल देख ली और उस लाइव बैटल में कैंसर के अलावा एक और चीज मेरे दिमाग में आई, यार ये जो बंदा है इसको 3 करोड़ रुपया पड़ा है 5 मिनट में, इसने ऐसी क्या चीज की है इसको 3 करोड़ रुपया पड़ा है। उसके लिए हमने थोड़ी सी एफर्ट की, थोड़ी सी मेहनत की, डेली रेसी बहुत है। हमने उनकी गिफ्टर्स की लिस्ट देखी तो मेजॉरिटी गिफ्ट्स जो पड़े थे वो 6 अकाउंट्स हैं। जब अकाउंट्स पे क्लिक करते थे तो वो अकाउंट्स ओपन नहीं होते थे, उन्होंने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट किए थे। वो सिर्फ लाइव में एक्टिव होते थे फिर वो डीएक्टिवेट हुए। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसी कौन सी मशकूक चीज आप कर रहे हैं कि आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़ रहे हैं? वो जो आप मशकूक चीज कर रहे हैं वो मिली भगत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कर। ये इन्वेस्टिगेशन है MASA के जो टर्की फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उन्होंने फिगर आउट किया कि $82 मिलियन ट्रांसफर हुआ है टिकटॉक यूजर्स को सिंस जनवरी 2021, और जो ये पैसा है वो सिर्फ चंद यूजर्स ने दिया। अजीब सी बात नहीं है, ये हजारों अकाउंट है, इसमें मुख्तलिफ लोग आके लाइव बैठते हैं और चंद यूजर्स ने उनको $82 मिलियन दे दिया। जब उन्होंने इसकी तहकीक की तो उनको पता चला कि ये सब कुछ जो है एक मिली भगत के तहत हो। लोकली जिन 4-5 अकाउंट्स में वो पैसे भेजे थे उन 1000+ अकाउंट्स को $82 मिलियन वो क्रेडिट कार्ड चोरी करते थे, डेबिट कार्ड चोरी करते थे, उनको मैक्स आउट करते थे और वहां से पैसा गिफ्ट की शक्ल में भेज के फिर किकबैक रिसीव करते। उसी के अंदर से उन्होंने फाइंड आउट किया कि पैसे इस एप्लीकेशन के लाइव फीचर के थ्रू इस्तेमाल किए जा रहे हैं आईसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए। जाहिर है जहां पे ब्लैक मनी मूव हो रहा है तो वो टेररिज्म में भी मूव होगा और जराइम में भी मूव होगा। इसके बाद टर्की ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन यूजर्स के खिलाफ। अब ये चीज अमेरिका में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, टर्की में भी हो रही है, पाकिस्तान तो वैसे ही हाजी सनाउल्लाह से भरा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जनाबे वाला बहरिया टाउन का आपने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे डीलर पैसा लेके जा रहे हैं बहरिया दुबई के लिए, आपने क्रैकडाउन किया, उन डी पे क्रैकडाउन किया, पहल को बड़ी अच्छी बात। आप जेन्युइन फिनटेक्स को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या करें। एट टिकटॉक लाइव में भी पढ़ो, बड़ी मंजी ठोक के निकले तो पता नहीं। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।